उस बुद्धि को यहाँ श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए कहा कि विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से विहीन लोग विनाश को प्राप्त हुए हैं। संदर्भ दिया सिंह बनाने वाले का। तो जब वृद्ध हंस ने कहा तो सारे के सारे बच्चों की भावना हुई कि उसकी कहानी कैसी है, आप बताएं। तो बुजुर्गों के पास कहानियों का, संस्मरणों का भंडार होता है। दुनिया कहती है कागज लिखी बात, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं अनुभव की बात। उनने उस चीज को स्वयं अनुभव किया है और अनुभव की हुई बात परफेक्ट होती है। इसलिए ज्ञानी की अपेक्षा अनुभवी को बड़ा माना जाता है। तो उन सबने एक स्वर में कहा तरुण हंसेन उक्तम। तरुण हंस ने कहा कथा में तक एक ऐसी बात है। तो वृद्ध हंस आह, वृद्ध हंस ने कहा अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। सुनो, क्या सुना रहे? अस्ति कस्मिंश्चित् प्रदेशे पौण्ड्रवर्धनम नाम नगरम। कस्मिंश्चित् प्रदेश है। एक कस्मिंश्चित् क्या वस्तु है भैया? इस सप्तमी का एक वचन है। ना कहाँ चला गया, सा कहाँ से आ गया? नकार के स्थान में शकार करने वाला सूत्र है नश्चव्य प्रशान। इससे नकार के स्थान पे चकार कर दिया, सकार कर दिया, तो कस्मिन चित इस सप्तमी का रूप पकड़ना, चित्त को नहीं पकड़ना। चित्त तो अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। सभी विभक्तियों के साथ में चित्त शब्द यूं ही बैठता है। वाक्य के शोभा को बढ़ाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कोई उपयोगी नहीं होती हैं, लेकिन शोभा बढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट की भुजा में बटन लगी है, उसका क्या उपयोग है? लगाते हो क्या? ये सिर्फ एक शोभा की वस्तु है, इसके बिना भी काम चलता है। साहित्य में इसको
अलंकारिक भाषा बोलता है। अलंकारिक मतलब सजाना, वाक्य को तुम कितना सजा सकते हो। इसी तरह यहाँ पर साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनसे वाक्य की शोभा होती है। उस शोभा के बढ़ाने के लिए फिर वहाँ लाघव नहीं देखा जाता कि यहाँ से तो लाघव हो जाता था। सूत्र में लाघव देखा जाता है कि सूत्र को तुम कितना छोटा बना सकते हो। सूत्र के लिए लाघव की ज़रूरत तो है, लेकिन अलंकार की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर किसी प्रदेश में यानी किसी देश में पौंड्रवर्धन नाम का नगर था। वाक्य अलंकार है। कस्मिन का अर्थ कस्मिन प्रदेश से ऐसा भी लगा सकते थे। अस्ति का प्रयोग किया है तो ये अस्ति क्या है कि था, लेकिन अस्ति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ ये अस्ति जब था के अर्थ में अस्ति का प्रयोग करें तो उसको अव्यय समझना कि अव्यय है। यदि था के अर्थ में कोई क्रिया का प्रयोग करते तो अस्ति के स्थान पर बभूव का प्रयोग करते हैं। किसका करते? बभूव का, अभूत का, अभुवन का, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता भूतकाल की क्रिया में। लेकिन जब अस्ति जैसे शब्द का प्रयोग हो जाता है तो फिर वो अव्यय बन जाता है। अब इसको तुम तीनों कालों में प्रयोग कर सकते हो। भविष्य में भी रख सकते हो, भूत में भी रख सकते हो और वर्तमान में भी होता है। तत्र च शिल्पकारा, चित्रकारा, वणिक्सुता, मंत्र सिद्धश्चेति चत्वारि मित्राणि स्वशास्त्र पारंगताने। उस पौंड्रवर्धन नाम के नगर में ये 4 मित्र रहते थे। कौन से 4 मित्र? पहला था शिल्पकार, दूसरा था चित्रकार। शिल्प में और चित्र में अंतर समझते हैं? शिल्पकार सिर्फ मूर्ति बनाएगा और चित्रकार उस पे कलर करेगा। और वणिक्सुता, बनिया का पुत्र बनियाई बुद्धि चलाएगा। वणिक्सुता है तो ये भी तो क्या है? कलाकार है, वो भी अपनी बुद्धि से काम करेगा। और चौथा है मंत्र सिद्ध, मंत्रवादी। ये 4 मित्र हैं। अब देखो चारों मित्र कैसे हैं? स्वशास्त्र पारंगता ने, अपनी अपनी विद्या में सब निपुण हैं, मूर्ख नहीं है कोई। वणिक्सुता कौन से शास्त्र में निपुण है? MBA में। किसमें? मास्टर है, व्यापार का मास्टर है। वो अपना व्यापार करेगा, सबसे हट करके करेगा। हैं? गंजों के नगर में भी कंगी बेचने की कला होती है। किनके पास? वणिक्सुत के पास।
नंगों के बीच में कपड़ा बेचने की कला। पता है क्या बात है, पजामा नहीं लेंगे, नैपकिन तो चिपका ही देंगे। कब में आ जाएगी, ले लो क्या है, भलाई महाराज के पैसा कोई और चुकाए। नहीं तुम तो ले लो महाराज, चिंता नहीं, पैसा तो मैं कोई सेठ को पकड़ ले हैं, ले लें, अब तो स्वीकार कर लो। कई लोग आते हैं चैनल वाले, महाराज तुम्हें पैसा की चिंता नहीं करना, तुम तो कहो कि हमारे प्रवचन चलाओ। आप तो बताओ, बासोदा में आए 2-3 चैनल वाले, तो मैंने कहा कि तुम अपनी तरफ से चले हो का? बोले नहीं, वो तो हमारा काम है, हम अध्यक्ष मंत्री को कह दें, महाराज ने कह दी, इसलिए चलने दो। मैंने कहा भैया एक काम मैं नहीं करता हूँ, मैंने सोचा देखो महाराज के पास भी व्यापार करने के लोग आ जाते हैं, इस तरह से काम कर लेते हैं। जी बताया, 20 मिनट चलाएंगे, महीना में 1 लाख रुपया लेंगे। कमाल कर दिया। यही रहता है उनका, तो मिनट बंधा है ना। तुम्हारी बात समझ में आए या ना आए वो करना। स्वशास्त्र पारंगता ने एकदा चत्वारो देशांतरम निर्जग्मु। अब चत्वारो प्रयोग होना चाहिए कि चत्वारा प्रयोग होना चाहिए? चत्वारा यहाँ प्रयोग किया, अभी पीछे चत्वारी किया। मित्र का विशेषण है इसलिए चत्वारी रहा। यहाँ पर चारों लड़कों का विषय है इसलिए चत्वारा पुल्लिंग रखा। ध्यान रखना, नहीं तो उन्हीं के साथ आप चत्वारी, उन्हीं के साथ चत्वारा लिंग कैसे परिवर्तन करोगे? लिंग परिवर्तन के योग्य शब्द को देखना पड़ेगा। मित्र शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए चत्वारी का प्रयोग किया, और यहाँ ये चारों बच्चे पुल्लिंग है। शिल्पकाराः, चित्रकाराः, वणिक्षुता, मंत्र सिद्धा, ये पुल्लिंग होने के कारण चत्वारा रखा है। देशांतरम निर्जग्मो, देशांतरम माने दूसरे देश को, निर्जग्मु माने निकल गए थे। निरुपसर्ग पूर्वक निकलना, जग्मु माने जाना और निर्जग्मु माने निकलना। जग्मु में कौन सी धातु है? गमलेरी धातु का रूप कौन से वचन का, कौन से लकार का? लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है जगमु। जगाम, जगमतु, जगमु, ऐसे रूप चलता है। रूप देखो पूरे बदल जाता है। लट लकार में क्या बनेगा? गच्छति। लिट लकार में बनेगा जगाम, जगमतु। और लरट लकार में लट भविष्यत अर्थ में गंता, गंता, गंतारो, गंतारा। और लरट लकार में बनेगा गमिष्यति ही। और लोट लकार में गच्छतु। ऐसे रूप अलग अलग बनते हैं इसको। अगमत,
अब आगे कहते हैं, अतिथि यावत गच्छन्ति तावत अपराह्न शमी भयंकरम अरण्यम एकम प्रभु। क्या कह रहे हैं? देखो शब्द, देखो एक एक शब्द को पकड़ना और शब्द के अर्थ को समझना। अथ चले तो गए, इसके बाद ते चत्वाराः बालकाः, भी चारों लड़के यावत गच्छन्ति, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन मंजिल को नहीं पा सके। यावत गच्छन्ति, तब तक चलते रहे, कब तक? तावत अपराह्न समय, माने जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ तब तक भी चलते रहे। अपराह्न माने, अपर माने होता दूसरा और आहन माने होता दिन, तो अपराह्न माने दिन की दूसरी बेला। ठीक है, 12 बजे के बाद से लेकर के शाम को जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक उसको अपराह्न काल बोलते हैं, अपराह्निक बेला बोलते हैं। और प्रातः काल सूर्योदय से दिन के 12 बजे तक उसको पौर्वानिक बोलते हैं। चूँकि अपराह्न समय जब शाम हो गई तो भयंकरम अरण्यम एकम प्राप्त, वे ये भयंकर जंगल को प्राप्त हो गए। भयंकर माने भयम करोति इति भयंकरा, जहाँ पर दिन में भी डर लगता है ऐसे वन में भी रात में रुक गए। अरण्यम, अरण्य किसे कहते हैं? महत अरण्यम अरण्यानि, जो बड़ा विशाल जंगल होता है उसको अरण्य कहते हैं। प्रापु, प्राप्त हो गए। अथ तस्मिन् अरण्य मध्ये शिल्पकारेण तान वचनम एतद अभिमतम। अब उस वन में, वन के मध्य में शिल्पकारेण, चारों लड़कों में पहला कौन सा है? शिल्पकार है। तो शिल्पकार ने तान वचनम एतद अभिमतम, तान कान त्रयः बालकान, अब 3 बालकों को, 3 बालकान, कौन कौन से 3 बालक हैं? चित्रकार, वणिकसूत, मंत्र से, इनसे एतद अभिहितम, ऐसे हितकारी वचन कहे। क्या हितकारी वचन है? मित्र तो हितकारी ही बोलता। कहते हैं भैया, ओहो एवं विदम भयंकरम स्थानम रात्रि समय वयम प्राप्ता। अरे भैया, ऐसे भयंकर स्थान में अपन रात्रि के समय आ गए। स्थान भयंकर है, तो अब रात्रि कैसे व्यतीत होगी? अपन सब लोग सो गए और रात में कोई जंगली जानवर ने आकर के यदि अपने ऊपर धावा बोल दिया तो अपन तो चारे मारे जाएंगे। उसने ऐसी सलाह दी। सलाह देना और आदेश देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आदेश शत्रुवत होता है, सलाह को आगम कहते हैं।
आगम मित्रवत होता है, जहाँ आदेश होता है वो कठोर आज्ञा होती है। आपको ये करना, ये आदेश है। अब इच्छा नहीं है तो भी करना, ये आदेश कहलाता है। इसलिए मूलाचार में कहा, साधु को आदेश वचनों का त्याग करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ती है तो कोमल आज्ञा का प्रयोग कर सकता है। आप ये पेंसिल देख सकते हो, ला सकते हो। अब आपकी गुंजाइश हो तो ले आना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको नाराज नहीं होगा। लेकिन आदेश वचन होगा, ये पेंसिल लाना है, जी हजूर। अब उसकी शक्ति नहीं है, फिर भी अब वो खोज के लाएगा, चाहे दुकान से लाए, चाहे मंगा के लाए, चाहे चुरा के लाए। अब क्योंकि आदेश को टाल नहीं सकते ना, इसलिए इस साधकों का तो है, लेकिन श्रावकों का भी कर्तव्य है। आप भी यदि कोमल आज्ञा देंगे, कर सकते हैं, तो उनके अंदर स्वामी भक्ति बनी रहेगी। और यदि कठोर आज्ञा देंगे तो भी कहेंगे यार इनके पास बिल्कुल भी दया नहीं है, ये 24 घंटे मुझे बिल्कुल नौकर बना करके रखता है। ये बोलचाल की भाषा में आपके शब्दों में क्या प्रयोग हो रहा है उसको देखना चाहिए। आज घर में जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो आदेश वचन से बिगड़ रहे हैं। आप अपने बच्चे को जगाते हो तो आप कठोर आज्ञा, उठ रहे, 8 बज गए, अभी तक असुर सो रहा है। एक कठोर आज्ञा को सुनते सुनते वो और फिर जग भी जाए तो लंबा हो जाता। फिर तुम्हारा तो रोज का काम है। एक ठेका नहीं लो डांटने का, कभी प्रेम से भी तो बोला करो। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। जो बात आप सामने वाले को डांट कर कह रहे हो वो हंसकर भी तो कह सकते हो ना, नहीं हो सकती। इसमें सामने वाले के हृदय में बहुत अंतर बनता है। यदि आप हंसकर के कोई काम कराएंगे तो वो इसी समय आपका काम करेगा, और डांट के कराएंगे तो आज नहीं तो भवांतर में वो आपका बदला लेगा। जितने भी लोग बैरी बनकर के पर्वों में बदला लेते हैं, ये सब डांटने की और भर्त्सना की भाषा होती है। यदि आप भर्त्सना करना बंद कर दो, अपमानित करना बंद कर दो। यदि आप अपमानित हो गए तो कोई बात नहीं, पी जाओ वो घूंट अपमान को, और किसी को बताओ नहीं। और यदि अपमान करने का भाव है और ले लिया, अपमान कर दिया, तो रावण ने किया विभीषण का अपमान इतिहास में छप गया।
और लक्ष्मण ने किया, राम का सम्मान इतिहास में छप गया। रावण के अपमान का इतिहास रावण के सामने आज उनका पुतला जला रहा है। और लक्ष्मण ने किए राम के सम्मान के सामने आज राम की आरती उतारी जा रही है। ये इतिहास तुम्हें क्या सिखाता है? राम आज के हैं क्या? रावण आज का है क्या? चौथे काल मुंशी व्रतनाथ भगवान के काल में होने वाली ये घटना आज दुनिया रामायण पढ़ रही है पूरे महीना। क्यों पढ़ रही है? उनने यदि लक्ष्मण के किसी वातावरण पर डांटा भी है तो मुस्कान भरी डांट है। देखना आप उनके चेहरे कभी। लेकिन रावण की डांट है कि वो विभीषण के मुकुट में लात मार के गिरा देता है। कहते हैं ऐसी लात मारता कि विभीषण सीढ़ियों से कुलटाई खा के नीचे गिर जाता। ये अपमान तुम्हें कितने भवों में चुकाना पड़ेगा भाई साहब। इतने कठोर मत बनो कि लाखों वर्ष बीतने के बाद भी लोग तुम्हारे पुतले को जलाते रहे। पुतले जलवाना अच्छा लगता है कि आरती उतरवाना अच्छा लगता है? यदि इतिहास में आरती उतरवाने की इच्छा है तो राम का आचरण करो। राम जैसा भाई के लिए प्यार करो। लिखा है उनने कि यदि लक्ष्मण भरत के लिए किसी कारण से लड़ बैठते थे और लक्ष्मण भरत को कोई वस्तु छीनने की कोशिश में रहते थे तो राम भरत की प्रशंसा करते थे। वही कारण है कि भरत चित्रकूट तक गया राम को वापस लेने के लिए। राज्य किया तो सम्राट बनकर के नहीं किया, एक संत बनकर के राज किया। जिस दिन आप लौट के आओगे उसी दिन मैं दीक्षा ले लूंगा। क्या है ये जीवन? 14 बरस रह रहे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, भाई की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो जिस दिन आएगा उसी दिन में जाकर के दीक्षा लो। दुनिया कुछ भी समझाती रहे, मैंने तो देख लिया संसार का स्वरूप। कहूँ न सुख संसार में सब दग जे खोछा। ये यदि होता है व्यक्ति के अंदर तो व्यक्ति का जीवन इतिहास में छपता है। वर्तमान में लगता है कि इनका नाम बहुत हो रहा है, लेकिन उनके नाम के साथ में आप ये भी तो देखो कि दर्पण के पीछे हमेशा लालिमा छपी रहती है। भाई साहब, आपने सामने से तो दर्पण देखा है, कभी दर्पण का पृष्ठ भाग भी देखा कि नहीं देखा? क्या है उसमें? दर्पण का इतिहास सिर्फ वर्तमान का है कि भूत का भी है? पीछे तो उसके ऐसी लालिमा पोत के रखी है कि कहीं एक तिल के बराबर जगह छूट ना जाए, नहीं तो पारदर्शी हो जाएगा। कभी पीछे मुड़कर के देखा आपने? आदर्श को सिर्फ वर्तमान के हिसाब से कहा जाता है, भूत में तो उसके पीछे का लेख है। आप वर्तमान की ख्याति पूजा लाभ के पीछे दौड़ लगा रहे हो, लेकिन भूत क्या है
और आगे भविष्य क्या है पता चलेगा। एक महानुभाव बहुत अमीर थे, अभी भी हैं। उनके लड़के दिन में कम से कम 10-5 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, लेकिन पिताजी अभी भी अपनी छोटी सी दुकान में 2 किलो 5 किलो गेहूं चना बेच रहे हैं। बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, मंडी में उनका पहला स्थान है। और वो आते थे प्रवचन सुनने, तो मैंने पूछा अब तुम क्यों लगे हो? भैया मैंने तो अपना बोई किया, बंजी करी है, गधा लादे हैं, मैं अपना उस इतिहास को नहीं भूलूंगा। ये लड़कों का भाग्य है कि वे कार में और प्लेन में घूम रहे हैं, मैं तो आज भी बड़े बाजार से भाग्यों तक पैदल आता हूं। ये भी है। ये जो अपने उस इतिहास को याद रखते हैं उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होता है। फिर वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध में बहते नहीं, लेकिन जो भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, हमारा इतिहास क्या है, वो वर्तमान में फिर बहुत अपने आप को अमीर मान करके दूसरों को अपमानित करता है। ये सब दिन जात ना एक समाना, इस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। सबके सब दिन एक जैसे नहीं व्यतीत होते। दिन तो छोड़ो भाई साहब, घंटा भी एक जैसे व्यतीत नहीं होते। एक दिन में भाई साहब 8 चौघड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 चौघड़ियाँ होती हैं। मैं कहता हूँ कि 8 चौघड़ियाँ एक ही जैसी हैं क्या? सब अमृत लाभ शुभ है। 8 चौघड़ियों में 3 शुभ है, एक अमृत, एक लाभ, एक शुभ, और एक चर चौघड़ियाँ मध्यम है। लेकिन 4 में शेष 4 तो उद्वेग, रोग, काल, अशुभ ये है। यानी एक दिन में भी तुम्हें 4 चौघड़ियों में अशुभ का सामना करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे सामने शुभ चौघड़ियाँ आएगी तब पता नहीं तुम बाथरूम में घुसे रहोगे। उस समय पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे, कोई ठिकाना नहीं होता है। ये लिखा तो है सब दिन जातना एक समाना। मैं तो कहता हूँ अब उनको सब घंटे जातना एक समाना। दिन तो 24 घंटे का होता है। अब जो भी किया हो दिन के हिसाब से ही लिखा है, लेकिन उसमें भी ये होता है। इसलिए मेरी भावना पढ़ो, क्या कह रहे हैं? होकर सुख में मंगन न फूले। 2 क्रियाएं हैं उसमें, सुख में मंगन न हो और दुख में फूले ना। होकर सुख में मंगन फूले ना और दुख में कभी ना घबराए, दुख में घबराए ना। ये यदि रखते हो तो उसमें ध्यान रखना। सुबह सुबह तो मंडी जाके लाख रुपया का प्रॉफिट कर लेता है, शाम को आते आते बाजार डाउन हो जाता है। जो लाख कमाए थे अब 5 लाख का
घाटा हो गया, क्या ठिकाना है। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं। एक दंपति हमारे सामने आए, सो पुरुष तो आकर के मिला जुला, बाद में कहता महाराज इस वर्ष भयंकर घाटा हो, बहुत कष्ट में, बहुत कष्ट। काय का घाटा हो गया भी, बुद्धि मारी गई। 4200 का चना बिक रहा था तब, बेचा नहीं। अब 3800 का मना मना के देना पड़ा। 10 लाख पानी में चले गए। वो बिल्कुल झर्राई भाषा में जैसे आंखों से खून निकल रहा, ऐसा दुखी था। पत्नी मुस्कुरा रही थी वैसा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या बात है कि तुम्हें तो सुख दुख में साथी होना चाहिए था, ये आंसू बहा रहे तो तुम्हें भी बस बहाना चाहिए था। जैसे धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने पट्टी बांध ली थी, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए था। तो पत्नी कहती महाराज ये दुख होना रोता ही रहता है, जी न कहें कि हमने 20 लाख कमाए, जी कहें कि 10 लाख कमाए, कमाए काय में। बोले महाराज 3200 का चना था, 3800 में बिका है। एक अवसर आया था कि 4200 भाव हो गया, उस समय नहीं बेच पाए थे। अब ये समय ये दुखी हो रहे कि वो समय निकल गया, नहीं तो 10 लाख और कमा लेते। अब वो के लाने रो रहे, जी नहीं देख रहे कि 3200 को 3800 में बेचो, 20 लाख कमाए, इसकी कोई चिंता नहीं, इनको कोई आनंद नहीं है। ये दुख इनको हो रहा। अब बताओ दोनों की सोच में आप किसकी सोच मानोगे? उसके बहते आंसू देखोगे कि पत्नी का पॉजिटिव सोच देखोगे? आप क्या करोगे बताओ? सुखी रहना है तो ये देखो कि 3200 का 3800 बेचा हमने, मूल में घाटा नहीं लगा, इतना तो कमाया है। बस ये व्यक्ति का दुखी होने का कारण बस ये इच्छाएं है। आपको कोई दुखी नहीं कर रहा। घाटा लगा कहाँ तुम्हें? घाटा तो तब होता है जब मूल में भूल हो जाए। मूल से जो 1.25 गुना लेकर के आ रहा है फिर भी रो रहा है। ये संसारी प्राणी की दशा है। इसलिए आदेश की अपेक्षा आप सलाह योग्य दें, अयोग्य ना दें। तो देखो उनने क्या किया। अब भयंकर जंगल में तो अपन आ गए, तो कहता है तदा एक एकेने एक यामो जागरणीया। समझ गए संधि विच्छेद करना? क्या? तदा उस समय भयंकर रात है, उसमें अपन ऐसा करते हैं। देखो एक ने मिला, एक ने एक यामो, यानी एक व्यक्ति एक पहर तक जागरणीय जागना चाहिए। देखो ये अनियर प्रत्यय जो होता है ना, ये आदेशवाची नहीं होता है, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आदेश नहीं दे रहा कि तुम जागो कि हम जागें। चारों के लिए बराबर काम बांट दिया कि रात के पहर कितने हैं? 4। रात के पहर कितने हैं? 4। आदमी कितने हैं अपन? 4। ऐसा करो कि एक एक आदमी एक एक पहर जागता रहे तो सबकी सुरक्षा। यदि सब सो जाए तो सबकी यह सुरक्षा। ये योग्य सलाह होना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। सबकी नींद भी पूरी हो जाएगी, सबका काम भी अच्छा हो जाएगा।
एक याम माने 3 घंटे का एक पहर होता है, इसको यामा कहते हैं, जागरणीय। अन्यथा चौर श्वापर भयात, यदि अपन ने ये काम नहीं किया, एक एक व्यक्ति नहीं जागा, तो या तो चोर आ जाएंगे अथवा श्वापद शेर अष्टापद आदि आ जाए। इनके भय से किंचित विघ्नो भविष्यति, कोई भी भय हो सकता है। अथ ते प्रोचुः, ते माने शेष बचे हुए तीनों लोग। प्रोचु, प्रोचु क्या है? उवाच ऊचतु ऊचु, प्राउपसर्ग ला दिया तो प्रोचु माने वे तीनों लोग बोले, भो मित्र युक्तम इदम मुक्तम। देखो कितने प्यारे शब्द हैं। अरे मित्र, युक्तम इदम, उक्तम, उक्तम माने तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। युक्तम इदम, जो आपकी सलाह है बहुत बढ़िया। भवता तद अवश्यम जागरिष्याम, इसलिए अवश्य ही जागरण करेंगे। लट लकार का प्रयोग है। एवं मुक्ता, ऐसा कह के त्रयस्ते सुप्ता, 3 सो गए और एक व्यक्ति जाग रहा है। अब वो जागते हुए क्या कर रहा? माला फेर रहा है कि कोई लकड़ियों का शेर बना रहा है? वो अपन बाद में देखेंगे। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोग स्वर्ण।